अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं सितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। तो आचार्य चरण आरंभ करते हैं अधरम मधुरम। तो ये तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य चरण के ध्यान में सबसे पहले श्री कृष्ण का मुख चंद्र है। आप सब भक्ति के भावों से परिचित होंगे। शांत भाव है, दास्य भाव है, सख्य है, वात्सल्य है और मधुर है। भक्ति भाव के जो उपासक हैं वो इन 5 भावों से प्रभु की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, अपने भाव की सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए आरंभ में मैंने कहा कि आचार्यों ने भक्ति का मार्ग भी बनाया है और उस पर आप और मैं बिना कष्ट के, बिना प्रयास के आगे बढ़ सकें, इसीलिए हाथ में भाव का दीप भी दिया है, मार्ग भी बनाया और मार्ग का अंधकार दूर करने के लिए हाथ में भाव का दीप भी दिया है। तो शांत भाव है, दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है और मधुर है। जो दास्य भाव का उपासक है उसकी दृष्टि सतत प्रभु के चरणों पर रहती है। सतत प्रभु के चरणों पर उसकी एकटक दृष्टि है, एकाग्र। आप कभी भी श्री हनुमान जी का दर्शन करें, वो जब भी कभी प्रभु के निकट बैठे हैं तो आप देखेंगे उनके कर बद्ध हैं और मस्तक झुका है। आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा कि श्री हनुमान जी प्रभु के मुख की ओर देख रहे हैं। तो जो दास्य भाव है वो ऐसा ही है। और एक और बात मैं यहां पर निवेदन करूंगा कि कोई भी भाव छोटा या बड़ा नहीं है, कोई भी भाव कम या अधिक नहीं है, कोई भी भाव आगे या पीछे नहीं है। और मेरा मन तो ये भी कहता है कि किस भाव से आप प्रभु का भजन करें, ये चयन भी आप नहीं करते, प्रभु ही करते हैं। ये चयन भी प्रभु ही करते हैं। अभी जो मैंने आपको निवेदन किया ना, संत ने मुझसे कहा कि मैं तो केवल प्रभु के पास एक रिक्त चित्त लेकर जाना चाहता हूं, प्रभु की जो इच्छा हो सो भर दे इसमें। जिस भाव से प्रभु चाहे उस भाव से मैं उनका भजन करूं। उत्तर भारत में एक बड़े यशस्वी संत हुए, ब्रह्मज्ञानी, श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज। बड़ी दीर्घकालिक साधना के पश्चात उनको भगवत साक्षात्कार हुआ। जब उनको भगवत दर्शन होना था उससे पहले उनको प्रभु का मेघ गंभीर स्वर सुनाई पड़ा। उन्होंने कहा कि आप किस रूप का दर्शन चाहते हैं? तो संत उत्तर देते हैं, सचराचर के पालनहारे, मैं क्या जानू रूप तुम्हारे। इसीलिए दास की और न लेओ परीक्षा और दर्शन देकर दो गुरु दीक्षा। प्रभु मैं नहीं जानता आपका रूप क्या है, मेरे मन में अब इतना भी आग्रह नहीं है कि मैं आपके किस रूप का दर्शन करूं। जो आपको प्रिय लगे, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो, बस उस रूप में मेरे सन्मुख हो जाए, ऐसा रिक्त चित्त। तो हो सकता है किसी को लगता हो कि मैं इस भाव से प्रभु का भजन करता हूं, मैं इस भाव से भजन करता हूं, पर मुझे लगता है हम किस भाव से भजन करें ये चयन भी प्रभु ही करते हैं। और मुझे लगता है अच्छा है प्रभु ही चयन करें, ये भी अच्छा है कि वो ही चयन करें। आपका और मेरा इसमें भी प्रयास ना हो, क्योंकि आपका मेरा प्रयास अंत में विफल होता है। मोह सोना बिगाड़वे को और तो सोना संवारवे को। आपका मेरा प्रयास अंत में विफल होगा, ये निश्चित। और प्रभु जो करेंगे उसके मूल में भी सुख है और उसके फूल में भी सुख है। यमेवैष वृणुते तेन लभ्य, ऐसा उपनिषद का वाक्य है।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य। वो शायर कहता है ना कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, बाकी न मैं रहूं न कोई आरजू रहे। कुछ कुछ ऐसा भाव, कुछ ऐसा खाली मन। तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी भाव कम या अधिक नहीं है, प्रभु की जैसी रुचि है। भक्त तो होता ही है केवल प्रभु को सुख देने के लिए। और मैं तो कहता हूं कोई भी भाव, दास्य भाव केवल दास्य हो ऐसा नहीं है। निवृत्त निकुंज में सहचरियां श्यामा शाम की सेवा करती हैं, जब वो भोजन कराती हैं तब वो माता जैसा वात्सल्य प्रकट कर देती हैं। जब वो श्रृंगार करती हैं तब वो सहचरियां हो जाती हैं। और जब श्रमित जान पड़ते हैं युगल सरकार, तो कैसा उनका दास्य, कैसा उनका दास्य। मुझे स्मरण आ रही है भोली सखी। तुम हो अकेली, मैं हूँ अकेली, तुम हो अकेली, मैं हूँ अकेली। भाग कयो नहीं जावे, जीवन भावे, प्यारी मोहे ऐसो जीवन भावे। ये इतने उल्लास से गा रहे हैं, आपको भी बजाना चाहिए। प्यारी मोहे ऐसो जीवन सेवा। एक स्थान पर तो भोली सखी कहती हैं, कौन भाग्य पद पंकज पाऊं, आलस भरी लता के ग्रह में रच शैया पौढ़ाऊं। और फिर कहीं कहती है कि हे स्वामिनी आप सोई हो, और मैं आपके चरणों के निकट बैठकर उस
रास विलास का रस वर्षण करने के पश्चात आपके वो सुभग शीतल सुकुमार चरण जो किंचित श्रमित हो गए हैं, उन्हें लेकर अपने हाथों में आपके चरणों की उंगलियां में मृदु मृदु भांति से चटकाती हूं, ऐसा दास्य है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि दास्य केवल दास्य नहीं है, प्रभु का दास केवल दास नहीं होता। और अगर मैं सीधे सरल शब्दों में कहूं तो संसार का कोई स्वामी भी स्वयं को समझता हो तो वो अंत में विषय और वासना का दास है, और प्रभु का दास भी प्रभु के हृदय पर अधिकार रखता है। प्रभु के दास का भी प्रभु के हृदय पर अधिकार होता है। प्रमाण देता है संत का वाक्य, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। ये क्या है? ये दास का अधिकार है। तो संसार में कोई समझे स्वयं को स्वामी, तो है अंत में वो विषय और वासना का दास ही। और प्रभु के चरणों का दास भी किसी अद्भुत अधिकार से संपन्न होता है भाई, समृद्ध होता है। कितनी मनुहार की राजा मान सिंह ने श्री कुंभन दास जी के सन्मुख खड़े होकर कि कुछ तो स्वीकार कर लीजिए मुझसे, कोई भेंट तो मेरी स्वीकार करिए, मैं साधु सेवा का भाव लेकर आया। और थक हार कर कुंभन दास जी ने कहा, एक सेवा दी जा सकती है तुम्हें। प्रसन्न हो गए मान सिंह, कुछ तो कहिए कि बस आज के पीछे यहां मत आना। अगर तुम चाहते हो मेरी सेवा करना तो यही सेवा है, आज के पीछे यहां मत आना। नत नेत्र सजल नयन मान सिंह कहते हैं, मैंने प्रभु का भक्त कहलाने वाले माया के दास बहुत देखे हैं। शायद प्रभु के भक्त की सेवा अभी मेरा सौभाग्य नहीं है, शायद अभी ये मेरे भाग्य में नहीं है, लेकिन प्रभु की मुझ पर कृपा है, श्री गोवर्धन नाथ की मुझ पर कृपा है कि आज मुझे प्रभु के एक सच्चे भक्त का दर्शन हुआ है। आज मैं एक भागवत का दर्शन करके जा रहा हूं। संसार के आकर्षण से बच पाना, मैं ये नहीं कहूंगा कठिन है, लगभग लगभग असंभव है भाई, लगभग असंभव। जब तक मधुराधिपति का ये मधुर रूप आचार्यों की कृपा से हृदय में स्फुरित ना हो, तब तक संसार के स्वरूप से, संसार के आकर्षण से बच पाना असंभव है, असंभव। केवल इस रूप दीप का उजियार ही है जो भीतर का वो मोह अंधकार नष्ट कर सकता है। ये इस रूप दीप का उजियार। संत कहते हैं भाई कि संसार में सबसे बड़ा जो दुख है वो क्या है? आसक्ति है। आप देखो संसार का विषय कैसा है, आप उसे स्पर्श करते हो और बंध जाते हो। संसार का विषय कैसा है, उसे छूने वाला बंध जाता है। मन से जैसे ही आपने संसार के विषय को छुआ, बंधन पड़ा। आप शायद इसे अनुभव नहीं कर पाते, आप शायद इसे कभी देख समझ नहीं पाते। आपकी चेतना का जो प्रवाह होता है ना, बाधित होता है इससे। साधक समझता है इसे, जब वो भीतर उतरता है, जब भीतर उतरता है तब साधक देखता है, तब साधक समझता है इसे कि कहाँ कहाँ अटक जाता है मन, कैसे उलझ जाता है मन। जैसे कांटों की बाढ़ में वस्त्र उलझ जाए आपका, तो बिना फटे उसको निकालना कठिन हो जाता है। ऐसे ही बस इस संसार की कांटों की बाड़ी से निकलने वाला उलझ जाता है। इसीलिए कबीर कहते हैं, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। एक एक विषय में मन उलझता चला जाता है। और वो जो झीनी चदरिया दी थी साहेब ने श्रृंगार करने के लिए, वो झीनी चदरिया इसी संसार के विषय रूपी कंटका के जंगल में उलझकर फट जाती है। कहत कबीर
सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं है देश बेगाना है। क्या कह रहा था मैं? अच्छा, एक और बात होती है, जब मैं पूछता हूं ना क्या कह रहा था मैं, सब लोगों की आंख बंद हो जाती, भाव समाधि में पहुंचा। खबर नहीं मैं कहां से किससे पूछ लूं, है ना। हाँ, क्या कह रहा था बताइए। दास्य भाव, और बस इसे ही कहते हैं संसार के स्वरूप को समझना। इसे ही कहते हैं कि संसार को बस समझ लीजिए। संसार को समझ कर ही उलझने से बचा जा सकता है, बस सीधी बात। संसार को समझ कर ही उलझने से बचा जा सकता है। और मैं दास्य भाव नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि संसार के आकर्षण से बच पाना असंभव है यदि कि रूप दीप का उजियार ना हो। तो केवल प्रभु का रूप ही है, रूप का प्रकाश ही है जो वासना के अंधकार को पूर्ण रूपेण दूर कर पाने में समर्थ है। बहुत सारे साधन हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बहुत सारे साधन हैं, लेकिन वो साधन अपना प्रभाव अल्पकाल के लिए दिखाते हैं, अल्पकाल के लिए। समाधि में पहुंच जाने वाला भी पथच्युत हो सकता है भाई, ऐसा देखा गया है। काम का, क्रोध का विकार और अंतर की सहज स्थिति को विकृत कर देता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि काम के, क्रोध के वशीभूत होते देखे गए हैं। श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु अपनी वाणी में कहते हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। केवल प्रभु का दास है, केवल प्रभु का सेवक है जो पूर्ण रूप में निर्भय हो जाता है संसार से। केवल श्री कृष्ण का रूप है। अब इसे कोई पक्षपात भी समझ सकता है। कोई कहेगा कि आप अपने अपने सिद्धांत का पक्षपात कर रहे हैं, पर पक्षपात नहीं है भाई, ये सत्य है, ये सत्य है, ये त्रिकाल सत्य है। केवल प्रभु का रूप है जो संसार के आकर्षण से सदा सदा के लिए मुक्त कर देता है। जिन नैनन में घनश्याम बसो, उन नैनन सब देखिए का। तृप्ति भर जाए जब आपका भीतर बाहर किसी अनिर्वचनीय आनंद से, वो तृप्ति जो रसखान कहते हैं। मोतिन माल बनी नटके, लटकी लटता लट घूंघर, अंग ही अंग जड़ाव लसे, शीस लसे पगिया जलता। पूरण पुण्यन तेरस खान, जिमोहनी मूरत आय निहार। चारों दिशान की ले छवियान की, झांके झरोखे मैं कुंज बिहारी। झांके झरोखे मैं कुंज बिहारी। इस अद्भुत अनिर्वचनीय आनंद का प्रत्यक्ष दर्शन होता है गोपांगना के हृदय में। क्या दो टूक
गोपी उद्धव से कहती है, इसे कहते हैं प्रेम प्रेम से सब कुछ पढ़ा देना, सब कुछ सिखा देना। गोपी कहती है उद्धव से, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश्वर उधो, मन ना भय दस बीच उधो। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, अरे इतना निकट रहता है तू तो, और केवल निकट ही नहीं रहता, सकल जोग के ईश रे उद्धव। श्री उद्धव जी की प्रतिभा सामान्य नहीं है। उद्धव श्री कृष्ण जैसे हैं। उद्धव जी के लिए और क्या कहा जाए कि वो श्री कृष्ण जैसे हैं। अब इससे अधिक किसी के लिए और क्या कहा जा सकता है। उद्धव श्री कृष्ण जैसे हैं। गोपी कहती है कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश रे उद्धो, सूर हमारे नंद नंदन और नहीं जगदीश रे उद्धो, मन ना भय दस बीस रे उद्धो। और कभी कभी जब मैं उद्धव जी के इस संवाद का चिंतन करता हूँ, उस घटना का, इस लीला का कभी अगर चिंतन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि कैसी चतुराई प्रेम देता है, सिखाता है। प्रेमी कैसा चतुर होता है कि जो गोपी फूल पर मंडराते भंवरे को देखकर कृष्ण कृष्ण कहने लगती है, जो गोपी यमुना में खिले नील कमल का दर्शन करके विमूर्छित प्राय हो जाती है, जो गोपी जल से भरे मेघ का दर्शन करती है तो व्याकुल हो जाती है, जो गोपी श्याम तमाल का आलिंगन करके कृष्ण कृष्ण कहकर रुदन करने लगती है। कृष्ण के जैसे उद्धव सामने खड़े हैं, लेकिन गोपी यहां पर भूल नहीं करती। जो श्याम तमाल को देखकर श्याम तमाल से लिपट जाती है और कृष्ण कृष्ण कहकर रुदन करने लगती है। उद्धव रंग में कृष्ण से, रूप में कृष्ण से। उद्धव जी का श्रृंगार कृष्ण सा है, प्रभु की ही प्रसादी वैजंती माला है, प्रभु का दिया हुआ अंगराग उद्धव जी के श्री अंग पर सुशोभित है, शोभायमान है। वैसी ही घुंघराली अलकावली है उद्धव जी की, वैसा ही उनका सौंदर्य है, वैसा ही उनका ऐश्वर्य है। लेकिन गोपी यहां पर भूल नहीं करती, यहां गोपी को भ्रम नहीं होता। और गोपी से जब दूसरी गोपी पूछती है कृष्ण आए हैं, कहती नहीं, कृष्ण सा कोई है, कृष्ण सा कोई है, कृष्ण नहीं। तो कोई ऐसी अनिर्वचनीय तृप्ति प्रेमी लाभ करता है। नहीं जाता भाई मन, फिर नहीं जाता इस संसार में। बावरी वे अखियां जर जा, सावरो छाड़ निहारे। इसलिए मैंने कहा साधन और भी है, बहुत से मार्ग हैं, सबकी अपनी अपनी पहुंच है, सब आपको कहीं ना कहीं ले जाते हैं। लेकिन सदा सदा के लिए संसार में रहते हुए, संसार के मध्य रहते हुए, सदा सदा के लिए संसार के आकर्षण से, क्योंकि आसक्ति का मूल आकर्षण है, आकर्षण की परिणति आसक्ति है। संसार में आकर्षण की परिणति आसक्ति है, श्री कृष्ण में आकर्षण की परिणति भक्ति है। संसार के मध्य रहते हुए संसार के आकर्षण से कोई मुक्त हो जाए, कि केवल संभव है कि ये नर देही पाकर कोई अपना चित्त इन चरण कमलों में भेंट कर दे। तभी सूरदास कहते हैं अपने मन से, चकैरी चरण सरोवर, जहाँ नहीं प्रेम वियोग। तो प्रभु का दास से केवल
दास्य नहीं है, वो कोई अद्भुत विलक्षण अधिकार लेकर आता है। और भगवान के भक्तों का यश क्या है? तो भगवान अपने मुख से कहते, भगवान करे अहम भक्त पराधीन, अधीन हूं मैं तो अपने भक्तों के। ऐसी तो मीरा जी कहती हैं कि जो पहरावे सोई पहरू, जो देवे सो खाऊं, जहां बिठावे तहां मैं बैठूं, और बेचे तो बिक जाऊं। पर वस्तुतः भगवान भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। भक्त जो पहनाए सो पहन ले, जो खिलाए सो खा ले, जहां बैठाए वहां बैठ जाए। प्रभु भी तो ऐसे ही हैं, दे देते हैं प्रभु अपने आप को। रंच प्रेम में अपन पोहारत नवल किशोर। और गुरुजनों की कृपा से इतनी सी बात तो मैं आपको अवश्य कहूँगा। आप, मैं जानता हूँ आप मुझ में श्रद्धा रखते हैं, आप मेरा आदर करते हैं। इतनी सी बात मैं आपको अवश्य कहूँगा, उसी श्रद्धा के नाते, उसी आदर के नाते, हो सके तो आप मेरे इस वाक्य को, इस विचार को भी आदर दीजिएगा, स्वीकार करिएगा कि ठीक है, मैंने आरंभ में ही कहा संसार में भी सौंदर्य है, ऐसे ही संसार में भी कहीं ना कहीं प्रेम की अटाछटा दिखाई पड़ती है। पर श्री कृष्ण जैसा प्रेम करना किसी को नहीं आता, उनके जैसा प्रेम का निर्वाह कोई नहीं कर सकता। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत को पहडो ही न्यारो, और कै जाने वृषभानु नंदिनी, कै जाने यह कान्हर का। दो पंक्तियां मुझे स्मरण आ रही हैं। कोई ये समझे ना समझे, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर हमरे नंद लला है, ठाकुरानी वृषभानु लली है, ठाकुरानी वृषभानु लली है। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी में कुसुम, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी में कुसुम कली। कान्हा खेले नंद जू के अंगना, कान्हा खेले नंद जू के अंगना, मेरी नंद जू के अंगना, नंद जू के अंगना, कान्हा खेले नंद जू के अंगना, राधे खेले रंगीली गली, किशोरी मोरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। आइए एक बार जुगल सरकार का नाम स्मरण कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हरि मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राम, मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राम, मेरो मारो नंद लाल, किशोरी राम, मेरो मारो नंद लाल, किशोरी राधे, किशोरी राधे बड़ी भोरी राधे, किशोरी राधे बड़ी भोरी राधे, किशोरी राधे
प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। हमारी अखियन के दो तारे, मोहन राधा राधा मोहन ये दो रूप उजियारे, बसो मेरे नैनन में दो चांद, बसो मेरे नैनन में दो चांद। गौर बरन वृषभानु नंदिनी, गौर भरणी नंदिनी, गौर बरन वृषभानु नंदिनी,